नमस्कार। आपने इस वीडियो को क्लिक किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस वीडियो में टेनिस टूर्नामेंट के साल में होने वाले 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में जानेंगे। कौन सा टाइटल मैन ने जीता, कौन सा वुमन ने जीता, साथ में कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, कौन सा हार्ड क्ले पर खेला जाता है, कौन सा रेड सॉइल पर खेला जाता है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिगर देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 2021 के जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनके विजेता कौन थे और कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है। देखिए, साल में 4 जो है वो मेन टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के। ये लॉन टेनिस के टूर्नामेंट हैं। 4 मेन टूर्नामेंट होते हैं, इन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। सबसे पहला होता है जो साल के शुरू में, वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, जो कि फ्रांस में खेला जाता है। तीसरा होता है विंबलडन, जो कि लंदन में खेला जाता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम में। और चौथा और आखिरी होता है इस साल का जो ग्रैंड स्लैम, वो होता है यूएस ओपन, जिसको अमेरिका में खेला जाता है। अब इसको कैसे याद रखें? तो आप अगर नक्शा याद करेंगे, जो विश्व का नक्शा है, वर्ल्ड का मैप है, उसमें अगर आप ऑस्ट्रेलिया से यूएस जाना चाहें तो सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलिया से चलेंगे, फिर आप यूरोप पहुंचेंगे, यूरोप में फ्रांस पर। फ्रांस में के बाद इंग्लिश चैनल को पार करके आप पहुंचेंगे लंदन, यूके, और यूके के बाद अटलांटिक ओशन पार करके पहुंचेंगे आप यूएसए। सिंपल सा है कि आप ये रास्ता अगर याद रखेंगे तो आपको चारों ग्रैंड स्लैम जो हैं कि कौन सा पहले होता है वो याद आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। सिंपल है। अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये मेलबर्न में खेला जाता है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है और ये जो है वो हार्ड कोर्ट पर होता है। हार्ड कोर्ट मतलब जो सख्त मैदान है उस पर। तो 2021 में जो मेंस का टाइटल है वो नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो कि सर्बिया से खेलते हैं। और वुमेन्स का टाइटल जो है वो नाओमी ओसाका ने जीता था, जो कि जापान से खेलती हैं। ठीक है, अब अगला चलते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है वो लाल मिट्टी पर खेला जाता है, रेड क्ले पर। इसका दूसरा नाम है रोलैंड गैरोस। ठीक है, इसका जो सबसे ज़्यादा टाइटल जीता है वो जीता है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। लेकिन 2021 में जो मेंस का टाइटल है वो नोवाक जोकोविच ने दोबारा जीता। वुमेन्स का टाइटल जो है वो बारबरा क्रेजोवकोवा, अब इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी सही हो पता नहीं, तो बारबरा जो कि चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता फ्रेंच ओपन। लाल मिट्टी पर खेला जाता है, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम। रोनाल्ड गैरोस। अगला है विंबलडन। विंबलडन जो है वो ओल्डेस्ट है, यानी सबसे पुराना अगर ग्रैंड स्लैम कोई सा है तो वो है विंबलडन। और ये खेला जाता है ग्रास पर, यानी घास पर, और लंदन में खेला जाता है। अब मेंस टाइटल तीसरी बार 2021 में नोवाक जोकोविच ने तीसरा टाइटल जीता। और वुमेन्स में एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, इन्होंने जीता। और साल का सबसे आखिरी जो ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है यूएस ओपन। ये जो है वो पहले ग्रैंड स्लैम की तरह जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम था, जो कि हार्ड सरफेस पर खेला जाता था, हार्ड कोर्ट पर, ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब मेंस का टाइटल किसने जीता? वो डेनियल मेदवेदेव, ये रशियन प्लेयर हैं। डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने जीता और उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया। अगर ये जीत जाते तो ये सालों के चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर हो जाते। और वुमेन्स का टाइटल जो है वो एमा राडुकानू, ये यूके की प्लेयर हैं, इन्होंने जीता। तो ये आप अगर इसकी ट्रिक याद करें तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन हार्ड क्ले, हार्ड कोर्ट, एंड यूएस ओपन हार्ड कोर्ट। और फ्रेंच जो है वो रेड क्ले पर और विंबलडन जो है वो ग्रास पर। अब शुरू के जो 3 हैं वो नोवाक जोकोविच ने जीते और आखिरी वाला वो हार गए और डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया। वुमेन्स के लिए पहला वाला जापानी प्लेयर नाओमी ओसाका, दूसरा वाला बारबरा, तीसरा वाला जो है वो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, और चौथा वाला एमा राडुकानू जो कि यूके की प्लेयर है। ठीक है, अब ये मुख्य थे। अब चूंकि एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने जीता है, जिनका नाम राजीव राम है, जो कि यूएस से खेलते हैं। तो उनके बारे में अगर पूछ लें तो ये जानना जरूरी है कि इसमें देखिए सिंगल्स भी होते हैं, डबल्स भी होते हैं और मिक्स डबल भी होते हैं। ठीक है, तो मेंस डबल में राजीव राम की जो जोड़ी थी वो थी जोई सेलिसबरी के साथ में। सेलिसबरी जो यूएस के हैं और राजीव राम यूके के हैं। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के रनर अप रहे, मतलब सेकंड आए, और यूएस ओपन जो कि लास्ट था उसमें ये विनर रहे, यानी जीत गए। अब राजीव राम ने मिक्स्ड डबल में जो है वो बारबरा, जो कि चेक की हैं, जिन्होंने जीता था हमारा ये फ्रेंच ओपन। ठीक है, तो बारबरा के साथ में उन्होंने मिक्स डबल में जोड़ी बनाई और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। ठीक है, तो ये राजीव राम ये यूएस से खेले, इंडियन ऑरिजिन के होंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ग्रैंड स्लैम की बातें। अब इनके विनर जो हैं वो बदलते रहते हैं।
लेकिन जो सीक्वेंस है वो सेम रहता है, उनके कोर्ट क्ले सेम रहते हैं कि कोई हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, कोई क्ले पर, कोई ग्रास पर, वो सेम रहता है। विंबलडन ओल्डेस्ट है और फ्रेंच को रोनाल्ड गैरोस कहते हैं। रोनाल्ड गैरोस का सबसे बड़ा प्लेयर है वो राफेल नडाल है। ठीक है, तो इतनी सी बातें थी। अगर आप इनको एक बार ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ईजिली हो जाएगा, उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, कोई भी करंट अफेयर आप पढ़ते हैं तो आप उसमें एक लिंक बनाने की कोशिश किया कीजिए। देखिए, हम जो है वो कहानी अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन हम अगर कोई एक फैक्ट हो तो वो याद करना मुश्किल होता है। इसके लिए हम अगर एक बार निकल भी जाएं किसी रास्ते से तो वो हमारी याददाश्त बहुत मजबूत रहती है, लेकिन हम अगर एक चीज़ को 10 बार पढ़ें लेकिन उसकी लिंक ना बनी हो तो वो याद करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए किसी भी तरीके से, जैसे मैंने रास्ते का बताया कि ऑस्ट्रेलिया से आप यूएस से जाओगे तो ये रास्ते में पड़ेगा, आप मानचित्र पर देख सकते हैं इसको, तो ये लिंक मुझे उसकी जो सीक्वेंस है वो याद रखने में मदद करेगी। ऐसे ही आपको अपनी लिंक बनाने की स्टोरी कैसे उसको लिंक किया जाए, वो अगर आप ट्रिक अपनी डेवलप कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ों को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। आपके कमेंट जो है वो ज़रूर लिख दीजिएगा, कहीं पर फंबल हुआ हो नाम में तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।